ओके। चलो, कहाँ तक हुआ था हमारा? फिफ्थ ओपन करता हूँ मैं। सिक्स। ओके। डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना गाइस, डेटा स्ट्रक्चर की, जो चल रहा है हमारा करंटली। जिस दिन का उसी दिन प्रैक्टिस खत्म करो। ठीक है। कम ज्यादा स्ट्रेंथ की हो रही है। ओके। थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट देखा था हमने। ये तो लिस्ट और इसका हो गया, ठीक है। लिस्ट और टपल का डिफरेंस हो गया। सेट देखा था, सेट इज इम्यूटेबल। फिर इट्स अ यूनिक कलेक्शन देखा था, जो कि अलग है बाकी डेटा स्ट्रक्चर से। सेट इज अ डिफरेंट। क्यों? बिकॉज ये यूनिक एलिमेंट्स अलाउ करता है, बाकी जो है बाकी डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे लिस्ट देखा हमने, टपल देखा, उसमें अलाउ करते थे, डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ करते थे, करेक्ट। इसमें नहीं करते। इट्स अनऑर्डर्ड है, बाकी सब ऑर्डर्ड थे, करेक्ट। सेट शुड नॉट बी एम्प्टी, बिकॉज हमने एम्प्टी रख लिया तो उसका डेटा टाइप अगर चेक करेंगे तो फिर वो दिखाएंगे हमें डिक्शनरी। ठीक है। इस तरीके से फिर कुछ ऑपरेशंस देखे थे इसमें। फर्स्ट वन ऐड। सिंगल एलिमेंट ऐड करना होगा तो ऐड का यूज करेंगे। मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करना है तो अपडेट का यूज करेंगे। एंड रिमूव करना है तो फिर रिमूव का यूज करेंगे। मतलब बाय यूजिंग वैल्यू रिमूव करना है तो रिमूव का यूज होगा। अगर बाय यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट रैंडमली डिलीट करना है तो पॉप का यूज करेंगे। ओके। फिर डिस्कार्ड देखा था, जो कि हार्ड डिलीट सॉफ्ट डिलीट के इसमें आता है, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेशंस देखे थे हमने। ओके। चलो, ये हो गया हमारा सेट के सारे ऑपरेशन कंप्लीट हुए थे। अब नेक्स्ट वाला डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी सी हेडिंग दे देता हूँ। फिफ्थ वाला था ना वो? थर्ड। ओके। चलो, फोर्थ वन देखते हैं, डिक्शनरी। जिनके पहले के सेशन स्किप हुए हैं वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने ड्राइव पे अपलोड किया है, प्लस लिंक भी मैंने ग्रुप पे दिया है। अगर फिर से एक बार दे दूंगा लिंक, कोई इश्यू नहीं मिली होगी तो। ठीक है, चलो देखते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी के क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या नया सीखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा, डिफरेंस रहेगा बाकी डेटा स्ट्रक्चर से। डिक्शनरी आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर नाम पे ही कुछ जैसे डिक्शनरी टाइप लग रहा है। फॉर एग्जांपल हम अम, जैसे वर्ड्स की डिक्शनरी देखते हैं ना, क्या, कैपिटल लेटर, सॉरी, ए टू जेड अल्फाबेटिकल्स, उस टाइप की डिक्शनरी होती है, ए टू जेड इस टाइप से, करेक्ट। सो वो डिक्शनरी डिफरेंट, ये थोड़ी सी डिफरेंट। इसमें क्या होता है ना, एक कलेक्शन होता है की एंड वैल्यू पेयर्स का। इट्स अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स किस तरीके से रहेगा वो देखेंगे। की वैल्यू पेयर्स मतलब आइडिया आ गया होगा आपको, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं। इट्स अ ऑर्डर्ड डेटा टाइप। ओके। इट्स अ ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड क्लियर कर चुका हूँ, 3 4 बार क्लियर कर चुका हूँ, कल भी और परसों भी, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे आपको डाउट होगा कि ये सर म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, ये चीज नहीं बताई आपने। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही देखते हैं ना हम, कि म्यूटेबल है भाई कि या अनम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहेगा पता है? यहाँ पे कीज जो रहेंगे हमारे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि इस तरीके का डिक्शनरी रहता है इसमें, ठीक है। चलो, हम्म, यही पे दे देते हैं। कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जैसे वैर करके। देखो, सिंबल सेम रहेगा, ठीक है। सिंबल यही रहेगा, करली ब्रेसेस, जो कि सेट का सिंबल है वही डिक्शनरी का सिंबल है, बिकॉज बाकी सिंबल्स बचे ही नहीं है जो कि ब्रैकेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो इसलिए इसको इसी को करली ब्रेसेस ही दिया है डिक्शनरी में। बट कैसा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है।
सेट में क्या था, एटलीस्ट वन एलिमेंट एक स्टोर्ड होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो एम्प्टी होगा तो ऑब्वियसली वो डिक्शनरी शो करेगा। देखा था हमने, करेक्ट ना, सेट शुड नॉट बी एम्प्टी, एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। वो सेट की प्रॉपर्टीज हो गई। डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स रहेंगे। की वैल्यू पेयर्स किस तरीके से रहेंगे? फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे हो गया मेरा नेम, ये हो गया मेरा की, और यहाँ पे उसकी वैल्यू रहेंगी, वैल्यू रहेंगी अल्बर्ट, ठीक है, कॉमा, फिर से नेक्स्ट लाइन भी दे सकते हो आप इस तरीके से। यहाँ पे होगा, नेक्स्ट लाइन नहीं, साइड में ही लिखते लिखते कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रहेगा उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हो गई। कोलन रहेगा, कोलन से सेग्रीगेट होता है, ठीक है, मतलब पार्टीशन होता है। सैलरी रहेगा फॉर एग्जांपल 1 लाख लिख लेता हूँ मैं, करेक्ट। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट होगा कुछ, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है वो, करेक्ट, तो डिपार्टमेंट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंपली आईटी डिपार्टमेंट लिख लेता हूँ, करेक्ट। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, हो गया। नेम है अल्बर्ट, मतलब एक एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की डिटेल्स है ये, है ना, आपको लग रहा होगा, देखो, नेम अल्बर्ट, मतलब अल्बर्ट की ये सारी डिटेल्स है। फिर नेम अल्बर्ट है, अल्बर्ट की सैलरी कितनी है, 1 लाख है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, आईटी डिपार्टमेंट है, करेक्ट। ये हो गया हमारा की वैल्यू पेयर्स, करेक्ट। डिक्शनरी हो गई है हमारी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसका टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ वेर, सिंपली डिक्शनरी शो करेगा। क्यों डिक्शनरी शो करेगा? बिकॉज यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर्स दिया। इसे कहते हैं कीज, इसे कहते हैं वैल्यूज। सैलरी इज माई की, और 1 लाख इज अ वैल्यू, डिपार्टमेंट इज अ की, और आईटी इज अ वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। सिंपली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि नेम, नेम रिप्रेजेंट करेगा कीज को, ठीक है, की को। एंड अगर नेम अल्बर्ट, ओके, अल्बर्ट, अल्बर्ट रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को, करेक्ट। सफिशिएंट है इतना? चलो आगे देखते हैं। अभी मैंने बोला कि इट्स ऑर्डर, सॉरी, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का बता रहा था मैं, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कीज होते हैं, मतलब ये नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये कीज है, करेक्ट। तो ये जो कीज होते हैं ना, वो कीज होते हैं इम्यूटेबल। कीज आर इम्यूटेबल, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कीज आर इम्यूटेबल, ये क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये इंटरव्यू में, हर एक इंटरव्यू में पूछते हैं, डिक्शनरी इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल, करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, गूगली फेंकेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। बट आप म्यूटेबल भी नहीं बोल सकते डायरेक्टली, या फिर इम्यूटेबल भी नहीं बोल सकते हो। आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर, कीज आर इम्यूटेबल, बट देयर वैल्यूज आर म्यूटेबल, करेक्ट। कीज आर इम्यूटेबल, बट देयर वैल्यूज आर म्यूटेबल। किस तरीके से म्यूटेबल इम्यूटेबल है वो भी प्रैक्टिकली देखेंगे, कोई इशू नहीं है, और ज्यादा समझेगा। बट ये थियोरेटिकली है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मोस्ट आईएमपी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है। इसमें कोई डाउट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स इस तरीके से रहेंगे। ये हो गई मेरी की, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये हो गया मेरा की। और भी कीज हो सकते हैं, मल्टीपल कीज हो सकते हैं यहाँ पे, और भी डाल दूंगा मैं, फॉर एग्जांपल ओके, लोकेशन डाल दूंगा, या फिर सिटी जिस जहाँ पे रहता है वो, करेक्ट। फॉर एग्जांपल मुंबई डाल दिया मैंने, करेक्ट। फिर और भी कुछ डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। टाइप देखोगे आप, डिक्शनरी दिखेगा, करेक्ट। डिक्शनरी शुड बी एम्प्टी, डिक्शनरी शुड बी एम्प्टी। फॉर एग्जांपल where टू कर न्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डिक्शनरी, ठीक है। टाइप ऑफ where, कल ही देखा ये चीज हमने, ठीक है। where ऑफ, ये देखो, डिक्शनरी, डिक्शनरी एम्प्टी हो सकती है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, छोटा मोटा?
चलो बढ़िया है। ऐसे जल्दी जल्दी समझा करो, अच्छा लगता है। ठीक है। ये नो सर, बढ़िया। ठीक है। चलो, ये हो गया, चलो थियोरेटिकल पार्ट हो गया, है ना, मतलब सिंपली उसके प्रॉपर्टीज हो गए, उसके फीचर्स हो गए। ओके। अभी उसमें ऑब्वियसली कीज आर इम्यूटेबल है। फाइन, ठीक है भाई, कीज आर इम्यूटेबल मतलब, कीज आर इम्यूटेबल मतलब क्या हो गया? कीज इम्यूटेबल है तो कीज पे हम कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, करेक्ट। इम्यूटेबल मतलब वी कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेशन, डिलीशन, करेक्ट। हो गया। बट कीज पे नहीं कर सकते। ओके, दैट्स फाइन। बट बट देयर वैल्यूज आर म्यूटेबल। उनके वैल्यूज जो है, मतलब ये वैल्यूज जैसे अल्बर्ट, सैलरी क्या है, 1 लाख, आईटी, मुंबई, ये जो वैल्यूज है उनके, ठीक है ना, कीज के जो वैल्यूज है, वो तो म्यूटेबल है ना। उस पे तो परफॉर्म कर ही सकते हैं हम ऑपरेशन, करेक्ट। सो इसीलिए म्यूटेबल जो वैल्यूज है उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनके ऑपरेशन हम देखेंगे धीरे, वन बाय वन। ठीक है। वैल्यूज वैल्यूज भी बोलते हैं इसको, और एटम्स भी बोलते हैं, ठीक है, एटम्स भी बोल सकते हैं, वैल्यूज, एटम्स। ठीक है। की वैल्यूज। चलो। चलो अभी ऑपरेशन देखेंगे इसमें। कुछ ऑपरेशंस रहेंगे जो कि ओनली वैल्यूज पे परफॉर्म होंगे, करेक्ट। ऑपरेशन ऑन डिक्शनरी। छोटा हो गया थोड़ा सा। ठीक है। ओके। ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी, ठीक है। चलो, फर्स्ट वन ऑपरेशन देखते हैं हम, वन बाय वन देखेंगे। अगर कोई भी आइटम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, मतलब फंडा है कि अगर अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर आपको ऐड करना है, मतलब करेक्ट है ना, इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो आप सिंगल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। आपको की वैल्यू पेयर्स ही ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। आई रिपीट, आपको की वैल्यू पेयर्स ही ऐड करना पड़ेगा, सिंगल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। ये इसका ये रहेगा। अगर if यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इफ यू वांट टू ऐड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी, या फिर वैल्यूज, एलिमेंट और वैल्यूज, देन यू हैव टू ऐड की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। ठीक है। अब एक कोई भी सिंगल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, आपको की वैल्यू पेयर ही ऐड करना पड़ेगा। ओके। चलो, तो इसका तो ऐसा कोई नाम नहीं है पर्टिकुलरली, अगर की वैल्यू पेयर को ऐड करना होगा तो। बट सिंपली मैं हेडिंग दे देता हूँ, ऐड आइटम। ठीक है। यूज टू यूज टू ऐड, इस मेथड के नाम ही नहीं है, कुछ ऐड करना होता। क्यों नहीं है वो भी समझ में आएगा, एक एक मिनट रुको। ओके। शिवम, कुछ ये मत करो, दिख रहा है आपका नाम, अगर कुछ भी आप एडिट कर रहे हो तो। ठीक है। यूज टू ऐड, शिवम, आवाज आ रही है? रिमूव सर कर वो दूंगा मैं क्लिक एक हो बार। गया। हाँ, वही बोल क्लिक रहा हो हूँ। गया था। डिस्टर्ब होता है वैसे। ठीक है। यूज टू ऐड की वैल्यू पेयर, करेक्ट, इन डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर्स इन डिक्शनरी, ओनली इन डिक्शनरी। ओके। डिक्शनरी में यूज होगा ये एड आइटम। चलो, एक कोई भी वैर वाला ही ले लेते हैं, ऑलरेडी हमने क्रिएट कर चुका है, करेक्ट। चलो, इसे मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ और भी की वैल्यू पेयर ऐड करना है मुझे, तो किस तरीके से ऐड करूंगा? मुझे लेना पड़ेगा वेरिएबल, ये मेथड थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान में दो। वेरिएबल का नाम ले लिया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको की का नाम। फॉर एग्जाम्पल, नेम इज अ की, सैलरी इज अ की, डिपार्टमेंट इज अ की, लोकेशन इज अ की। और भी कुछ की ऐड करना है, की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा हमें। क्या डालूं, बताओ फट से। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग डाल देता हूँ मैं, ठीक है।
रिपोर्टिंग मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है। रिपोर्टिंग मैनेजर होता है आप जब काम करोगे, आपके आपको रिपोर्टिंग करना होता है फर्स्ट डे को, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग रहेगा कोई भी कंपनी में, रिपोर्टिंग मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है, एक ही दिन का काम होता है उसका। ओके। रिपोर्टिंग मैनेजर ऐड करूंगा, सिंपली इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा मुझे, वैल्यू। ऑब्वियसली की तो मैंने डाल दी, उसकी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं कोलन इसमें डालूंगा, कोट में, ठीक है, सिंगल कोट में, क्योंकि स्ट्रिंग है। ओके। हाँ ये चीज रहेगी, स्ट्रिंग में होगा तो आपको कोट में डालना पड़ेगा वैल्यूज। ओके। और इंटीजर होगा तो डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये स्ट्रिंग थी, ये भी स्ट्रिंग थी, इसलिए मैंने कोट में डाला है, सिंगल कोट डबल कोट कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर इंटीजर होगा तो डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्टिंग डाल दूंगा जॉन करके, ठीक है। चलो देखते हैं ऐड हुआ ही नहीं हुआ। वैर को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। टडंग, हो गया। रिपोर्टिंग मैनेजर जॉन आ गया यहाँ पे, हो गया ऐड। की और वैल्यू दोनों ऐड हो गई, ठीक है। ऐसे कोई मेथड नहीं है इसमें डिक्शनरी में जो कि सिर्फ वैल्यू ऐड करेगा, कोई भी मेथड नहीं है। आपको की प्लस वैल्यू दोनों का ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग मैनेजर जॉन ऐड हो गया, एट द एंड ही करेगा। ओके। एट द एंड क्यों करेगा, बिकॉज ऑर्डर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, ओके। ये हो गया ऐड आइटम। अगर फिर से आपको कुछ ऐड करना होगा तो फिर से आप ऐड कर सकते हो, वेयर ऑफ, इस तरीके से कोई भी एक की डाल सकते हो। अभी कीज तो क्या बचा है, कोड कोड डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से इक्वल्स टू, मतलब कोड इन द सेंस कि वो जॉब कोड रहेगा, ठीक है, 1001, इस तरीके से, ठीक है। देखो, फिर से वेयर को एग्जीक्यूट करता हूँ, आ गया कोड इक्वल्स टू 1001, 10001, करेक्ट। इस तरीके से आप कोई भी की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हो इन आवर डिक्शनरी, ठीक है। चलो, फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन ऑपरेशन देखते हैं। ऑब्वियसली जो कि सेट में देखा हमने, ऑलरेडी देख चुके हैं। बताओ अपडेट किस लिए यूज होता है सेट में, कल ही पढ़ा हमने। To insert many values. क्या, सर मेनी वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। मेनी वैल्यू इंसर्ट, मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम इंसर्ट करना होगा तो, करेक्ट। यस, यस करेक्ट अनुष्का, करेक्ट। चलो देखते किस तरीके से होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं यूज टू ऐड मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे की वैल्यू रहेगा, ठीक है, वैल्यूज नहीं, ओनली ओनली वैल्यूज नहीं, की वैल्यू पेयर्स दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वैर को ही लेते हैं, वेरिएबल ले लिया मैंने। इसमें क्या करता हूँ मैं, वैर डॉट सिंपली अपडेट ऑफ, लिस्ट था तब मैंने लिस्ट लिया, सेट था तब सेट लिया, फिर से डिक्शनरी है, डिक्शनरी का सेम लोगो है, सॉरी लॉगिन लोगो नहीं, सिंबल है, इसलिए मैं फिर से करली ब्रेसेस लूंगा, बट कैसे है, यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा की वैल्यूज। की वैल्यूज बताओ, की कौन सी डालूं, वैल्यूज कौन सी डालूं, बहुत सारे हो गए अभी। जॉब लोकेशन डाल देता हूँ, चलो इसकी जॉब लोकेशन डाल देता हूँ। ओके, जॉब लोकेशन डालता हूँ मैं, पुणे डाल देता हूँ सिंपली, ठीक है। फिर से कुछ ऐड करना होगा। हम्म, हम्म, सूझ नहीं रहा अभी, क्या बोलूँ क्या डालूं, बताओ कुछ आइडिया होगा तो। और क्या की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं एक पर्टिकुलरली जॉब वाली पर्सन की, अरे कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं हम, यस, कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं, करेक्ट। कॉन्टेक्ट, यस, ईमेल भी डाल सकते हैं, यस, ईमेल भी डाल सकते हैं, यस।
कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा मैं, सिंपली 0001010, इस तरीके से डाल दूंगा कोई भी। ठीक है। टाइमिंग, टाइमिंग किस चीज की रहेगी राज? जॉब टाइमिंग रहेगी क्या? ठीक है, कांटेक्ट हो गया, फिर ईमेल, ईमेल भी डाल सकते हैं। मेल, मेल भी डाल सकते हैं। XYZ@gmail, करेक्ट, .com, इस तरीके से। ठीक है, हो गया, इनफ है, इतने एट ए टाइम। हो गया, करेक्ट, हो गया ऐड। यहाँ से जा डाला हमने, जॉब लोकेशन डाला एट ए टाइम, जॉब लोकेशन, कांटेक्ट और मेल आईडी डाला एट ए टाइम, तीन वैल्यूज को, की वैल्यू पेयर्स को हमने ऐड किया। ठीक है, मतलब सिंपली मेरे कहने का यही मीन है कि एट ए टाइम मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग अपडेट। ठीक है, अपडेट का यूज सेम रहेगा सेट में और डिक्शनरी में, बट सेट में ओनली वैल्यूज को ऐड करते थे, मल्टीपल वैल्यूज को, और डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स को ऐड करते हैं, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो थर्ड वन देखते हैं, ऑपरेशन। ऑपरेशन मेथड भी बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं, पॉप। पॉप, अब भी बोलो, अब क्वेश्चन करूंगा मैं। लिस्ट में पॉप का यूज क्या था? इंडेक्स नंबर से एटम्स को डिलीट करना। इंडेक्स नंबर से एटम को डिलीट करना। ओके, सेट में क्या यूज है? रैंडमली। रैंडमली कोई भी एटम डिलीट करता है। ओके, करेक्ट, लिस्ट और सेट ही देगा था। ओके, रैंडमली डिलीट, करेक्ट अनुष्का, लिस्ट और सेट ही देगा। ठीक है, टपल में क्या यूज है? टपल में क्या यूज है पॉप का? याद नहीं। याद नहीं है? हम्म, कर ही रही हूँ। टपल में क्या यूज है अनुष्का, राज, शिवम, विनय? पलटो पन्ने, पन्ने पलटो ना। अच्छा, खुद से नोट्स निकालते हो क्या आप? एंड लोकेशन डिलीट नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन पे ध्यान दो। टपल में पॉप का क्या यूज है? तो टपल सर में इंडेक्स पॉप वाइज ब्रेक रहे। करता है। टपल हाँ, में पॉप यूज नहीं होता। नहीं होता। हाँ, वही यूज नहीं होता पॉप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तो फिर, जब से सर टपल में रिमूव वही। एंड पॉप यूज नहीं होता, यस, यस, इतना क्या सोचना है? टपल इज अ इम्यूटेबल है या इम्यूटेबल, इस पे ध्यान दो सबसे पहले। टपल इज अ इम्यूटेबल, ऑब्वियसली टपल इम्यूटेबल है, तो कोई भी डिलीशन, अपडेशन या फिर इंसर्शन ऑपरेशन उस पे नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट, करेक्ट। इतना क्या सर खुजाना है उसमें, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, है ना? चलो, इस तरीके से भी कंफ्यूज करेंगे इंटरव्यूअर, अलर्ट दे रहा हूँ अभी से आपको, कि एट 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 द मोमेंट उस जगह पे इंटरव्यू पे बैठ रहे हो, इंटरव्यू में आप, तब अगर इस तरीके से गूगली फेंक दी, तब क्या करोगे, है ना? ठीक है, टपल में पॉप का यूज ही नहीं होता, बिकॉज इट्स अ इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, चलो देखते हैं अभी डिक्शनरी में पॉप का क्या यूज है। ओके, डिक्शनरी में पॉप का क्या यूज है? डिक्शनरी, सॉरी, पॉप डिलीट करेगा की वैल्यू पेयर्स को, बट बाय यूजिंग की, डिलीट की वैल्यू पेयर्स। ओके,
यूजिंग की। करेक्ट। स्टेटमेंट में ही समझ गया कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट किस तरीके से होगा वो देखते हैं। ठीक है, वैर ही लेते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल मुझे रिपोर्टिंग मैनेजर को डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से हम की और सिंपली की और वैल्यू दोनों को ऐड करना होता है। ठीक है, तो वही उसी तरीके से डिलीट भी करना है। तो डिलीट भी करना है कुछ एलिमेंट्स को, तो की और वैल्यू दोनों को डिलीट करना पड़ेगा। आप सिंपली की या फिर सिंपली वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से करेंगे। वेर डॉट पॉप ऑफ, सिंपली यहाँ पे आप आपकी की मेंशन कर दो। सिंपली की मेंशन, रिपोर्टिंग मैनेजर इज अ की। करेक्ट, की को मेंशन किया मैंने, वैल्यू वो खुद से बता रहा है। उस की में जॉन ये वैल्यू है। करेक्ट, वेर को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, डिलीट हो गया। रिपोर्टिंग मैनेजर था जॉन, डिलीट हो गया। करेक्ट, की तो चली गई, प्लस उसकी वैल्यू भी चली गई। की प्लस वैल्यू दोनों को निकाल दिया उसने। करेक्ट, ये हो गया बाय यूजिंग की। वी डिलीट अवर की वैल्यू पेयर्स बाय यूजिंग की। ओके, ये यूज होता है पॉप का डिक्शनरी में। अब जाके होगा आपका माइंड थोड़ा सा घूम जाएगा कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर में पॉप का, रिमूव का या और फिर अपडेट का डिफरेंट डिफरेंट यूज है। ओके, सो ये फिट जब तभी बैठेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स या फिर एग्जांपल्स लो, उस पर ट्राई करो। ठीक है, तब जाके आपका फिट बैठेगा। उतना ज्यादा भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग शांत करके बैठो, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पॉप डिलीट करेगा की और वैल्यूज दोनों को, बट किसका यूज करके, बाय यूजिंग ओनली की। करेक्ट, और भी कुछ डिलीट करना है मुझे, फॉर एग्जांपल वेर ऑफ पॉप ऑफ। करेक्ट, चलो क्या डिलीट करता है, मुझे कॉन्टेक्ट डिलीट करना है मुझे फॉर एग्जांपल। ठीक है, सिंपली कॉन्टेक्ट को मेंशन कर दो। करेक्ट, वो बता देगा कि कॉन्टेक्ट में ये वैल्यू है आपकी, वो भी डिलीट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, हाँ भाई कर दे, खत्म, कॉन्टेक्ट भी डिलीट हो गया। करेक्ट, तो इस तरीके से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम, मतलब पॉप का यूज करते हैं कहाँ पे, डिक्शनरी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ऑपरेशन देखते हैं, फोर्थ वन। ओके, पॉप हो गया। यहाँ पे देखो और एक है, कुछ नया दिखने को मिलता है, पॉप आइटम। पॉप पॉप आइटम दोनों अलग है। ओके, चलो, ये क्या करता है, लिफो लिफो, सुना है आपने लीफो, LIFO, लीफो, सुना है कभी लीफो, कहीं तो भी लीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपको पता है, मुझे पता है किसको पता है किसको नहीं पता है, बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ मैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट सुना होगा आपने। ओके, नहीं पता है, देखो एक्सप्लेन करना होता है, सारे लोगों को नहीं पता रहता रहे शिवम, ऐसा है ना। अब आपको हो गया ना, इसलिए चलो, लास्ट सर इन फर्स्ट आउट इंजीनियरिंग को में ही थोड़ा है सर। यस, इंजीनियरिंग में है, डेटा स्ट्रक्चर में है वो। लिफो, इंजीनियरिंग फीफो। में है। इंजीनियरिंग में ही ओके, है। लेकिन आपका IT बैकग्राउंड है, इनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, ऐसा है। ठीक है, चलो, कौन से? लिफो को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल लेते हैं हम रिसेप्शन का। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे खाना खाने गए हम रिसेप्शन में। ठीक है, तो वहां पे कैटरस पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है एक प्लेट्स का बंच। प्लेट्स, खाना खाने की प्लेट्स दिखते हैं ना, प्लेट्स, बंच दिखता है। करेक्ट, 1 2 3 4 ऐसे, एक वन बाय वन ऊपर के इसके ऊपर 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 रखते हैं। करेक्ट, सो जब आप क्या करें, उसने जो सबसे ऊपर जो प्लेट होगी, सबसे ऊपर में जो प्लेट होगी, वो क्या किया होगा, उसने सबसे लास्ट में रखा होगा। करेक्ट, सबसे लास्ट में रखा होगा, इसलिए तो सबसे ऊपर है।
अगर सबसे लास्ट में नीचे वाली होती तो फिर रखते ही नहीं आता, ठीक है। तो लास्ट में जो रखा होगा उसने वो सबसे ऊपर रहेगी। और जो लास्ट में उसने ऊपर रखी है वही सबसे पहले कोई भी पर्सन वही सबसे पहले उठाता है, मतलब सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाता है। करेक्ट। फर्स्ट प्लेट लास्ट में आई थी, लास्ट में आई और सबसे पहले चली गई, सबसे पहले चली गई, है ना। करेक्ट है। ये क्राइटेरिया पता होगा, लास्ट में जो आता है प्लेट जाती है वही फर्स्ट में कोई भी पर्सन उठा है। सबसे नीचे वाली प्लेट उठाते हुए आप, नहीं वो निकलती ही नहीं है प्लेट, पूरा का पूरा गिरा दोगे आप, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली ऊपर वाली प्लेट निकालते हो, तो ये हो गया हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड बोलते हैं इसको, लीफो। लिनक्स में वगैरह है, लिनक्स, ठीक है। इस उसमें सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। स्टैक स्टैक ओवरफ्लो स्टैक वगैरह रहते हैं उसमें, स्टैक्स, ठीक है। तो उसमें ज्यादा यूज होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में प्लेट आएगी वो सबसे पहले चली जाएगी। करेक्ट। ये हो गया क्राइटेरिया, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले चला जाएगा। तो तो पॉप आइटम में लिफो मेथड का यूज होता है। किस तरीके से होता है वो भी देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। चलो। हम्म, ठीक है। डिलेट की वैल्यू पेयर यूजिंग लिफो, यूजिंग लिफो मेथड। ओके। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। चलो देखते हैं, फॉर एग्जांपल वैर ही लेते हैं, ठीक है। लास्ट में कौन सा आया था इसमें बताओ। लास्ट में आया था, हमने अपडेट किया था, करेक्ट। मेल आईडी सबसे लास्ट में आई थी, करेक्ट। तो क्या होगा पॉप आइटम में, पॉप आइटम क्या बोल रही है, सर आपने लास्ट में मेल आईडी को ऐड किया था तो हम वही डिलीट करेंगे। हो गया डिलीट, करेक्ट। लास्ट वाला, लास्ट में जो आया था वो चला गया फर्स्ट में। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो। अभी लास्ट में क्या है, जॉब आइटम, सॉरी जॉब लोकेशन है, करेक्ट। वो तो डिलीट हो गई थी ना, ठीक है। ये देखो जॉब लोकेशन है, वो डिलीट करेगा, करेक्ट। आ गया। अभी फिर से लास्ट में कौन सा है, उसके लास्ट में कोड, ठीक है। फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, कोड हो गया डिलीट, करेक्ट। डिलीट को कोड को डिलीट कर दिया। इस तरीके से वो इन लेमन टर्म आप ये भी बोल सकते हो कि सबसे जो लास्ट में रहेगा एंड ऑफ द डिक्शनरी वो डिलीट करेगा, ठीक है। ये लिफो मेथड तो ठीक है, बट जो लास्ट में रहेगा वो डिलीट करेगा, वो पहले डिलीट करेगा। ओके। इस तरीके से पॉप आइटम वर्क करता है। कहाँ पे, डिक्शनरी में। देखो पॉप आइटम अभी तक आया ही नहीं था कहीं पे भी, ना लिस्ट में ना टपल में सेट में, कहीं पे भी नहीं, डिक्शनरी में आ गया। ओके। तो ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड पॉप आइटम, ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्या रहेगा डिफरेंस। पॉप में डिलीट करते हैं बाय यूजिंग की, है ना। की वैल्यू को डिलीट करना है बाय यूजिंग की, वो हो गया हमारा पॉप। बट अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो मेथड से डिलीट करना है तो वो आएगा हमारे पॉप पॉप आइटम में, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। उसकी वर्किंग पूछते हैं एग्जैक्टली कि किस तरीके से वर्क करते हैं दोनों डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी दोनों मेथड्स। ठीक है। हो गया पॉप आइटम, समझ में आया, कुछ इशू है इसमें पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही मिनट बचा है। फिर से सेम लिंक पे ज्वाइन लॉगिन नहीं होगा आपका, बिकॉज वो टाइमिंग फिर 9 मिनट रुकने के लिए बोलता है, ठीक है। दूसरी लिंक पे भेजूंगा जूम की, ठीक है। कोई इशू है इसमें, डिश पॉप आइटम में लिफो मेथड समझ में आई। ओके। लिफो मेथड समझ में आई। लिफो मेथड ध्यान में रखना है बिकॉज दूसरी जगह पे भी काम में आएगा आपको। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो ना तो ज्यादा यूज में आता है। लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, जैसे ओएस है।